जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी हॉस्पिटल की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और बिना किसी एग्जाम के आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। यानी कि ये भर्ती जो यहाँ पर रहने वाली है बिना एग्जाम के आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, क्या आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर आवेदन करना होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी गई है 16,100 से लेकर 20,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी और बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि यूआर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 ईयर से लेकर 35 ईयर के बीच में अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और आपका जो एज काउंट होगा वो 23 अगस्त तक काउंट किया जाएगा। यानी कि 23 अगस्त को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 30 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। 2 फोटो की ज़रूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देने हैं जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पर जीरोक्स करवानी होगी। उसके बाद से आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा। आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा ये एज में छूट लेने के लिए देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एग्जाम आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। इस भर्ती के लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक गलत होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको सभी नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन की जानकारी वहाँ पर आपको दे दी गई है। अप्लाई लिंक इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा जैसे नीचे आएंगे तो आपके सामने इस टेबल में सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगी जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी बतानी होगी। जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है।
मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा। आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम मेंशन करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद से कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद पिन कोड, यानी कि आपको यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जीमेल आईडी भी आपको यहाँ पर अपनी बतानी होगी। वर्किंग जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। फिजिकल अगर आप हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको इसको ब्लैंक भी छोड़ देना है। अगर आप नो भी फिल कर दें तब भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट बतानी है, पैलेस बतानी है। सेंड करने वाला जो एड्रेस रहेगा वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पर वो एड्रेस मिल जाएगा। जो सेंड करना होगा आपको जीमेल आईडी द्वारा भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी जानकारी चेक करनी होगी, जैसे कि फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप न्यूज कटिंग देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पर अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जो इस भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन रहेगा उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, जो कि यहाँ पर 352 KB के आसपास की पीडीएफ होगी। उसको आपको ओपन करना होगा। आसानी से आप हमारी वेबसाइट से सभी जानकारी चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है आर्मी अस्पताल दिल्ली की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। निःशुल्क यहाँ पर भर्ती रखी गई है। तो आपको जहाँ पर नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेज पर आना है। इस पेज पर आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है। अब आपको यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना है या फिर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको यहाँ से इस भर्ती के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पहले से डाउनलोड आपने किए हुए हैं तो वहाँ पर हमने इस वैकेंसी की सभी जानकारी पहले से अपडेट कर दी है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा या तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।